बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है और ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेडमार्क कितने किस्म का होता है और ट्रेडमार्क का वैलिडिटी रेडियस कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। व्हाट इज़ अ ट्रेडमार्क? बेसिकली ट्रेडमार्क कोई भी यूनिक सिंबल, कोई वर्ड या कोई फ्रेज हो सकता है जो कि किसी बिजनेस को और उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई शख्स किसी खास सिंबल या किसी वर्ड के साथ अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा ले तो उस सिंबल को या उस वर्ड को या उस फ्रेज को दोबारा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने किसी भी प्रोडक्ट पे उस सिंबल को या वर्ड को नहीं लिख सकती। और ट्रेडमार्क की खास बात ये होती है कि अगर आपने एक दफ़ा रजिस्टर्ड करवा लिया तो ये हमेशा के लिए आपकी लीगल एंटिटी बन जाता है, यानी कि ये कभी एक्सपायर नहीं होता। आपने एक दफ़ा फीस पे कर दी, आपने एक दफ़ा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया तो ये आपका हो गया। अब आपको इसको दोबारा से रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। ट्रेडमार्क की एक बेहतरीन मिसाल जैसे कि एप्पल का लोगो है। अब वो लोगो जो है दोबारा कोई भी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। या दराज का लोगो है या शॉपिफाई का लोगो है या अमेज़ॉन का लोगो है, ये वो सिंबल्स हैं जो कोई भी दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती। अदरवाइज ट्रेडमार्क के ऑनर्स या ट्रेडमार्क जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो इनके अगेंस्ट कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं और इनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क को आप या तो किसी कंट्री के उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में अगर आप रजिस्टर करवाएं या सिर्फ इंडिया में रजिस्टर करवाएं तो ये भी पॉसिबल है। अदरवाइज ये भी पॉसिबल है कि आप अपने ट्रेडमार्क को ग्लोबली रजिस्टर करवा दें, यानी कि दुनिया में कहीं भी उस सिंबल या उस वर्ड को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। और अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री में इसको रजिस्टर करवाते हैं तो फिर दूसरी किसी कंट्री में उस सिंबल के साथ कोई भी दूसरा ब्रांड शुरू किया जा सकता है। ट्रेडमार्क के 3 मुख्तलिफ साइंस होते हैं। इसमें एक साइन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है TM, यानी कि आपने बहुत से लोगों के साथ देखा होगा कि उसके आगे छोटा सा TM लिखा होता है। किसी लोगो, वर्ड या फ्रेज के साथ TM उस वक्त लिखा जाता है जबकि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो, यानी कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ TM लिखा होता है। इसके अलावा दूसरा एक और साइन होता है जो सर्कल में R लिखा होता है। अगर किसी लोगो या किसी सिंबल या किसी वर्ड या फ्रेज के साथ R लिखा है इसको, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड है। इसके अलावा SM का वर्ड भी यूज़ करते हैं। SM का वर्ड वो कंपनीज यूज़ करती हैं जो कि प्रोडक्ट्स के बजाय सर्विसेज सेल करती हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश ये होती है कि SM की जगह TM लिख दें ताकि एक सिंप्लिसिटी रहे। ट्रेडमार्क की ज़रूरत बेसिकली आपको तब पड़ती है जबकि आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो जाती है, उसकी सेल्स, उसके जो आपके ब्रांड के अंडर में जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बहुत से लोग मार्केट में आ जाते हैं और वो आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए कोई भी प्रोडक्ट या आपका ही प्रोडक्ट कॉपी करके खुद ही मैन्युफैक्चर करके रीसेल करना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी से भी आपके प्रोडक्ट की कॉपी बना के सस्ते में सेल करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना आपको बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि आप ऐसे कॉपीकैट लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑनलाइन तक वैलिड है, ये फिजिकली अगर कोई शॉप है तो वहाँ पर भी वैलिड है। तो यानी कि अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है और आपका ब्रांड बदनाम होने से बच जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक चीज़ अच्छी क्वालिटी के साथ बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा, और क्योंकि आपका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और कोई भी आके उस नाम को यूज़ करते हुए एक सस्ती सी प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली वो भी सेल्स गेन कर लेगा, लेकिन इससे आपका बहुत नाम ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इससे आपके ब्रांड के ऊपर से, आपके ट्रेडमार्क के ऊपर से आपके कस्टमर्स का एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो जब भी आपका बिजनेस बड़ा होने लगे, जब भी आपको लगे कि आपका ब्रांड अब पॉपुलर होने लगा है, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहला काम ये करें कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपका अच्छा खासा वक्त लग जाता है। तो बेहतर इसका हल ये है जो भी लॉयर आपके लिए कर सकता हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकता हो, वो छोटी सी अपनी एक फ़ीस लेता है और आपको सब कुछ, सारी फाइलिंग, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दे देता है। तो इससे आपका बहुत सा वक्त बच जाता है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है तो आपको किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। जिस तरह अगर दराज की बात की जाए तो आपको दराज मॉल का टैग मिल जाता है बासानी, और आप जो है बासानी दराज पे रैंक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। इसी तरह दीगर मार्केट प्लेसेस पे भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने की वजह से। तो जब कभी आपको लगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका जो भी नाम है आपकी शॉप का या जिस नाम के अंडर में आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो पॉपुलर होने लगा है, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।